हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे देखिए, कुछ लॉज करेंगे। बेसिक चीजें हम कर चुके हैं, कैसे एक्सपेंशन करना है या फिर कैसे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है किसी नंबर को। लेकिन कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं एक्सपोनेंट्स के, वो हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक रूल आप देख सकते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इसका फर्स्ट लॉ, एक लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं, ए की पावर m ए की पावर n, मतलब होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। यानी दो एक्सपोनेंट्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो उनकी पावर्स है, अगर बेस सेम होता है, ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी नॉन जीरो इंटीजर जिसका बेस क्या है, m और n है ना, इनके बेस क्या है, a है, और इनकी पावर क्या है, m और n है। ठीक है, तो a तो इनका बेस हो गया और जो पावर हो गई m और n हो गई। तो उस केस में जो पावर होती है ना, वो ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 10, तो बेस यहाँ पे 2 है दोनों ही केस में। एक में पावर 5 है, एक में 10 है, तो हम दोनों पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए, 5 प्लस 10 15 आ जाना चाहिए। कितना आएगा, 15। तो इसको आप 15 लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, 2 की पावर 15। इसी तरह आगे भी करेंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4। तो हमने क्या किया, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 लिखा। फिर जो बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, 2 प्लस 4 कितना हो गया, 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 मतलब 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, जो कि आया 729। आया कि नहीं आया, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है। किसी को कुछ डाउट होता है, इमीडिएटली आप पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या हैंड रेज करके भी अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यही रूल है। ठीक है, अगर हमारे पास बेस क्या हो गया, इस बार यहाँ पे -3 की पावर 2 इंटू -3 की पावर 2 है ना। तो इस केस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। -3 की पावर 2 इंटू -3 की पावर 2, बेस सेम है, भले ही नेगेटिव है, बेस सेम है तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, योग हो जाता है इनका। तो 2 प्लस 3 कितना होता है, पावर 5। ठीक है, ये इसकी पावर 5 है, यानी हम -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 5 बारी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आएगा -243। ये एक लॉ हो गया, समझ में आ रहा है। अब दूसरा लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझना। सेकेंड लॉ कहता है, अगर a कोई नॉन जीरो इंटीजर है जो कि बेस है, और m और n पावर है, सेम चीज है, बस यहाँ पे क्या है, तो ये पावर होल नंबर है, m इज ग्रेटर देन n। अगर m n से बड़ा है, देन a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। इससे पहले जो रूल हमने किया था उसमें बेस सेम थे और हम उनको क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो अगर डिवाइड करेंगे ना, तो बच्चों पावर घट जाती है, पावर माइनस हो जाती है। समझ में आ गया, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब अगर आपके पास है, क्या है, m इज स्मॉलर देन n। अगर m स्मॉलर देन n है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये इसकी जगह a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो छोटा बड़ा है उस केस में इन्होंने माइनस साइन क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। बाकी आप इस एक ही रूल को लेके चलो, इसी से हम ये भी मिल जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे, ध्यान से समझना है।
Using laws of exponents, simplify and write the answers in exponential form. ठीक है, तो नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सॉल्व किया आपने। देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे है फर्स्ट पार्ट में 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8, ठीक है, बिकॉज a की पावर m इंटू a की पावर n, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a की पावर m प्लस a की पावर m प्लस n, एक्सपोनेंट्स को हम इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब अगर ऐसा है तो 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 3 की पावर 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, 6 प्लस 8 कितना हो गया 14, ये आ जाएगा। समझ रहे, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अगर सेकंड पार्ट आप देखेंगे क्या है, 6 रेज टू पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 10। अब हमें पता है अगर a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर m माइनस n, इस केस में पावर माइनस हो जाएंगी अगर हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 रेज टू पावर 15 है माइनस 10 है, तो क्या आ जाएगा 6 रेज टू पावर 5, ये आपका आंसर होना चाहिए, हाँ कि ना। चलिए अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, a रेज टू पावर 3 इंटू a रेज टू पावर 2, हमें पता है बिकॉज a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं a रेज टू पावर 3 प्लस 2 दैट इज a रेज टू पावर 5, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। आगे करते हैं पार्ट 4, ठीक है। फोर्थ पार्ट भी यही होगा, जो रूल हमने सीखे हैं, जो लॉज इसके सीखे हैं, उन्हीं के आधार पे हम पार्ट 4 करेंगे। क्या है पार्ट 4 में, 7 रेज टू पावर x इंटू 7 रेज टू पावर 2, यानी 7 की घात x इंटू 7 की घात 2। तो यहाँ पे भी आपको पता है बेस सेम है, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n क्या होता है, a रेज टू पावर m प्लस n, है ना। तो बेस सेम है, 7x प्लस 2 कितना आ जाएगा, यही रहेगा, है ना, 7 रेज टू पावर x प्लस 2। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। कुछ लॉज और हैं जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ध्यान से समझना है। देखिए, एक लॉ ये है आपके पास, इफ a एंड b आर टू नॉन जीरो इंटीजर बेस एंड m इज ए होल नंबर पावर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा तरीके से लिखते हैं हम। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये a एक बेस है जिसकी पावर m है और इसके पूरे की पावर n है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये समझना है। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, ठीक है, या फिर a की पावर m n हो जाएगा, है ना, एक ही बात। तो एक रूल ये होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले में क्या है, इसमें इसमें है 5 की पावर 2 और इस पूरे की पावर है 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2 इंटू 3, कितना आ जाएगा 5 रेज टू पावर
6, ये होगा इसका। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखिए 3 रेज टू पावर 3 होल टू द पावर 2, मतलब क्या हुआ इसका 3 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3, ऐसे लिख दिया है इन्होंने। बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे किया है कि 3 रेज टू पावर 3 की पूरे की पावर 2 है, दैट मीन्स 3 रेज टू पावर 3 इंटू 2, दैट इज 3 रेज टू पावर 6। ठीक है, इसके खाली कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो 3 रेज टू पावर 6 मतलब 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 729 आ जाएगा। बाकी इसके आधार पे और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक लॉ और है जिसको यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे चीजें थोड़ी ही अलग तरीके से आपको बताई जाएंगी, ध्यान से समझना है। यहाँ पे बोला गया है अगर a की पावर m और b की पावर क्या है m है, तो बेस अलग अलग है, पावर सेम है दोनों की, है ना। तो इस बार बेस अलग है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे और उनकी पावर लिख देंगे। ठीक है, यही बोला गया है यहाँ पे कि भाई a की पावर m इंटू बी की पावर m, इनकी दोनों की पावर सेम है, तो a इंटू बी इन दोनों की पावर m हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यही चीज आपको बताई गई है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। तो 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, तो इसमें क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और पूरे की पावर 4 यानी 15 की पावर। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस करते हैं अब इनके आधार पे। तो देखिए क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5, यहाँ पे आप चेक करेंगे। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व कीजिए। फिफ्थ पार्ट है 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3। तो यहाँ पे आपका कौन सा रूल लग रहा है, सबसे पहले तो देखिए बिकॉज ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n। ठीक है, तो a रेज टू पावर m इंटू n, ये लगेगा। अप्लाई कीजिए, धीरे धीरे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5 रेज टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर 2 है। अगर पावर यहाँ पे और कुछ भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी हमें। देखिए 5 की पावर 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है 5 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर कितनी थी 3 है यहाँ पे। एक और लोग हमें पता है a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये रूल भी तो हमें पता है, ये लो इसका। तो हम बोल सकते हैं 5 रेज टू पावर 4 माइनस 3 दैट इज 5 रेज टू पावर 1, ये 5 आ गया, है ना। ऐसे ही करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जितने रूल हमने सीखे, जितने लॉ अभी हमने सीखे हैं, उन्हीं के आधार पे होने वाले हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इनको आप सॉल्व कर लेंगे। अगला पार्ट देखिए, पार्ट 6 है। 6th पार्ट है 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 5। तो हमें पता है बिकॉज a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m क्या हो जाता है a इंटू बी रेज टू पावर m। ठीक है, तो 2 इंटू 5 रेज टू पावर 5 क्या आ जाएगा 10 रेज टू पावर 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बस यही आपका आंसर होगा। अब पार्ट 7th देखिए, a रेज टू पावर 4 इंटू बी रेज टू पावर 4। ठीक है, सेम लॉ आपका यहाँ पे एप्लीकेबल है बिकॉज a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m इज इक्वल टू a b रेज टू पावर m। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू बी रेज टू पावर 4
इज इक्वल टू ए बी रेज टू पावर 4, यही है, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ पार्ट्स इसके और पेंडिंग है, वो कंप्लीट कर लेते हैं हम। पार्ट 6 हमने कर लिया है और हमारा 7th पार्ट भी हो गया है। अब 8th पार्ट देखिए, 3 raised to power 4 all to the power 3, because a raised to power m raised to the power n is equal to a की पावर m into n, यही होता है। तो 3 raised to power 4 into 3 हो जाएगा, that is 3 raised to power 12। बहुत सिंपल है, रूल अगर आता है आपको, ठीक है, लो आता है तो। अब 9th वाला देखिए, 2 raised to the power 20 divided by 2 raised to the power 15 into 2 raised to power 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, बिकॉज a raised to power m माइनस डिवाइडेड बाय a raised to power n, ठीक है। और क्या होता है ये a raised to power m माइनस n, सबको पता है ये चीज। तो 2 raised to power 20 माइनस 15, ठीक है, इंटू 2 raised to power 3, ठीक है। कितना आ गया ये, 2 raised to power 5 इंटू 2 raised to power 3। फिर से हमें पता है, बिकॉज a raised to power m इंटू b raised to power m, a raised to power n क्या हो जाएगा, a raised to power m प्लस n, है ना। अगर ऐड हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होंगी। दैट मीन्स 2 raised to power 5 प्लस 3 कितना हो गया, 2 raised to the power 8 हो गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो पार्ट पेंडिंग है बच्चों, ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, इसका लास्ट पार्ट है ना, नोट कर लीजिए। तो बच्चों सबने नोट कर लिया है, सिर्फ नोट नहीं करना है, समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप पूछ लीजिए, कोई भी डाउट लगता है। क्योंकि अगर यहाँ पे आपको ये जितने लॉ हमने सीखे हैं सब अप्लाई करने आ गए हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने फोकस किया है सिर्फ लॉ हम सीख पाए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए हमारे, है ना, इसलिए इतने सिंपल सिंपल आपके सामने क्वेश्चन है। अब आने वाले जो क्वेश्चन हैं थोड़े ही ट्रिकी हो सकते हैं, अगर आपको लॉ अच्छे से अप्लाई करने आते हैं तो इस फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसीलिए ये चीज अच्छे से आनी चाहिए। जब बेस बनेगा तभी तो एडवांस क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन आते हैं, बस वही चीज मैंने आपको जो बताई है कि लॉ अच्छे से आप अप्लाई कर पाए तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही अप्लाई करना है आपको, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आपको एक्सप्रेस करना है, इनको बस सिंप्लीफाई करना है आपको। तो पार्ट 1 कीजिए, पार्ट 1 को सॉल्व कीजिए, देखते हैं आप कितने बच्चे इसको हल कर पाते हैं। और बड़ा कर देता हूं मैं स्क्रीन पे, सबको विजिबल होगा ना, ठीक है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करना है। चलिए, 2 raised to power 3 into 3 raised to power 4 into 4 upon 3 into 32। तो 2 raised to power 3 into 3 raised to power 4 into 4 upon 3 into 32। आई थिंक यही है आपका पूरा क्वेश्चन, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, ठीक है। इसको हल करना है तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि स्टार्टिंग में आपने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे कि जैसे 4 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करो, तो 2 इंटू 2 लिखते हैं 4 को, यानी 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर 32 है
तो इसको लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 5। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 2। 4 की जगह मैंने 2 रेज टू पावर 2 लिख दिया। 3 इंटू 2 रेज टू पावर 5 लिख दिया यहाँ पे 32 की जगह। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलिए अब एक काम और कर लेते हैं 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 4 अपॉन 3 इंटू 2 रेज टू पावर 5। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मुझे पता है बिकॉज a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, a रेज टू पावर m प्लस n। यही हम लॉ यहाँ पे लगा रहे हैं। क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 रेज टू पावर 4 अपॉन 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है, अब कितना आ गया, इसको सॉल्व किया तो 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 4 अपॉन 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3 की पावर यहाँ पे वही है। अब a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n यानी a रेज टू पावर m माइनस n। ठीक है बच्चों, ये भी लो है, अगर इनको हमने डिवाइड किया है तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी इस केस में। तो देखिए 2 रेज टू पावर 5 अपॉन 2 रेज टू पावर 5, अगर हम इसको देखें, है ना, क्या हो रहा है, अगर खाली इसको देखा हमने तो 2 रेज टू पावर 5 यहाँ पे बेस सेम है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 रेज टू पावर 5 माइनस 5 ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली हम इस 3 को भी कर देंगे, 3 रेज टू पावर 4 माइनस 1, है ना, क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 5 माइनस 5, 2 रेज टू पावर 0 इंटू 3 रेज टू पावर 3। अब एक और रूल होता है, लॉ होता है, आप समझ लीजिए, अगर a रेज टू पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए 2 की पावर 0 है यानी इसकी वैल्यू 1 है, 3 की पावर 3, तो ये आ गया 3 रेज टू पावर 3। दैट्स इट, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, जितने भी आपने एक्सपोनेंशियल लॉज सीखे हैं अच्छे से उनको रिवाइज करेंगे अपने होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।